नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं गुलाम वंश के। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन गुलाम होने के साथ साथ वह मोहम्मद गौरी का दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दानी प्रवृत्ति का इंसान था और वह लोगों में दान करता रहता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु वह इस निर्माण कार्य को पूरा नहीं करवा सका। उसके बाद इल्तुमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया। दिल्ली में स्थित कवेट उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि कवेट उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी और 2.5 दिन का झोपड़ा पहले विद्यालय के रूप में जाना जाता था। इस विद्यालय का निर्माण विग्रहराज ने करवाया था, जो कि आपको याद होगा कि चौहान वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। 1210 में चौगान, ये पोलो की तरह एक गेम होता है, तो चौगान को खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद उसका पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था। कुछ समय तक शासन करने के बाद इल्तुमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद 1210 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और दास होने के साथ साथ वह दामाद भी था। इल्तुमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दिल्ली में स्थित नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुमिश ने ही सुल्तान गौरी की याद में बनवाया था। यहाँ पर आपको बता दूं कि यह मकबरा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था। इल्तुमिश प्रथम शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि हासिल की थी। इल्तुमिश एक कुशल शासक था। उसने चंगेज खां के आक्रमण को अपनी राजनीतिक कुशलता से टाल दिया था। इसके साथ ही उसने मुल्तान और बंगाल पर विजय भी प्राप्त की थी। इल्तुमिश ने मुद्रा प्रणाली में सुधार करते हुए चांदी और तांबे के सिक्के भी जारी किए। चांदी के सिक्कों को उस समय टंका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। ग्वालियर विजय के बाद उसने सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम भी अंकित करवाया था। इल्तुमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था। इल्तुमिश ने एक नई प्रथा का भी आरंभ किया था, जिसे इक्ता कहा जाता था। ये जो प्रथा थी वो भू राजस्व से जुड़ी थी, यानी कि इसमें जमींदारों को ज़मीन दी जाती थी और बदले में उनसे कर या टैक्स वसूला जाता था। इसके साथ ही उसने 40 सरदारों को मिलाकर एक समूह तैयार किया था, जिसे तुर्कानी चिल्हगानी कहा जाता था। ये उसने बेसिकली अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए किया था। 1236 में इल्तुमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन इल्तुमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र महमूद मारा जा चुका था। परंतु तुर्की समाज के अनुसार कोई महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी, इसलिए जैसे ही इल्तुमिश की मृत्यु हुई, रजिया के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद भी इल्तुमिश की पत्नी शाह तुर्काना के नेतृत्व में उसका छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को ही सुल्तान बनाया गया। परंतु रुकनुद्दीन फिरोज अपने काम के लिए बिल्कुल सिंसियर नहीं था। वो बेहद आलसी और बिलासी प्रवृत्ति का इंसान था। तो रुकनुद्दीन फिरोज कुछ ही महीनों तक सुल्तान रहा। रजिया ने रुकनुद्दीन को हटाकर सत्ता प्राप्त की। रजिया ने पर्दा प्रथा को भी त्याग दिया और वह
पुरुषों की तरह ही कपड़े पहनकर दरबार में जाया करती थी। उसने मलिक याकूत को अश्वशाला का प्रधान भी बना दिया था, जिससे दरबार के लोग काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि मलिक याकूत कोई बहुत बड़ी जाति का मुसलमान नहीं था और रजिया सुल्तान की इन सब गतिविधियों से एक बड़ा वर्ग जो था वो रजिया से नाराज़ था। रजिया के शासनकाल में ही मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह किया था। इसके बाद सबने मिलकर भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के पास एक पैगाम भेजा कि आप रजिया सुल्तान को, मैं सुल्तान बनने के कोई गुण नहीं है, आप आक्रमण करके रजिया सुल्तान को हरा दीजिए। इसके बाद अल्तुनिया ने आक्रमण कर दिया और याकूत की हत्या करके रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान ने अपनी गद्दी को वापस पाने के लिए अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया। 13 अक्टूबर 1240 को बहराम शाह ने कैथल के पास रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। रजिया के बाद इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र बहराम शाह शासक बना। उसने 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मसूद शाह शासक बना। वह रुकनुद्दीन का पुत्र था। उसने 1242 से 1246 तक शासन किया। मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद शासक बना। उसने 1246 से लेकर 1266 तक साल शासन किया। 1266 में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान बना। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का दास था। उसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करवा दिया था, जो उस समय सत्ता में था। बाद में उसने अपने ही दामाद यानी कि नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी और उसकी जगह पर खुद राजा बन गया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे मजबूत शासक था। उसने रक्त और लौह की नीति भी चलाई। इसका सीधा मतलब था कि तलवार के दम पर शासन करना। उसने देवत्व का सिद्धांत दिया, जिसमें वह उसका मानना था कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर ने ही उसे धरती पर राजा बनने के लिए भेजा है, और इसीलिए वो अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। उसने निरंकुशता का सिद्धांत भी दिया, जिसमें उसने कहा कि अगर कोई साम्राज्य के कामों में बाधा उत्पन्न करे तो राजा को उसकी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसने एक नए सैन्य विभाग का भी निर्माण कराया, जिसे दीने अरज का नाम दिया। उसने सिजदा नाम की प्रथा भी चलाई, जिसमें अगर कोई दरबार में आएगा तो वह सुल्तान को झुककर सम्मान देगा, और पावोस प्रथा भी उसी ने चलाई थी, जिसमें लोगों को उसके पैरों को चूमना पड़ेगा। उसने एक फारसी त्यौहार नौरोज भी शुरू करवाया। बलबन के समय में भी मंगोलों का हमला हुआ, पर उसने कुशलतापूर्वक अपने साम्राज्य को मंगोलों से बचा लिया। इतिहास के बहुत बड़े कवि और लेखक आमिर खुसरो और आमिर हसन बलबन के दरबार में ही रहते थे। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद राजा बना, लेकिन वो भी एक अयोग्य शासक था। उसके बाद उसका पुत्र क्यूमरस राजा बना। उसकी हत्या हो गई और उसके बाद दिल्ली की सल्तनत खिलजी वंश के पास आ गई। तो कुल मिलाकर क्यूमरस जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश ने दिल्ली की सत्ता पर लगभग 84 वर्ष यानी कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया था। इसके साथ बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं खिलजी वंश की। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।